मिली, मंजिलें उनको मिली जो कभी शामिल न थे। आज दौड़ में पीछे वो रह गए जो किसी दौड़ के काबिल न थे। जी हाँ, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी साथियों को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि एक फौजी अंदाज होता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ आप सभी से हाथ मिलाना, आप सभी से रूबरू होना और अपने विचारों को व्यक्त करना। जी हाँ, मैं आज बैठा हूँ देवकुलिया से पहले, उसको मनकरवा चौक कहिए, मड़पा चौक कहिए, सब अपना ग्राम है। हमारा यहाँ पे इनारा प्रखंड है, मधुबन विधानसभा है, सीवर लोकसभा है। सभी सीवर लोकसभा वासियों को मैं जय हिंद करता हूँ। और मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोदर का जितना क्या बोलते हैं धन्यवाद ज्ञापित करूं उतना ही कम है। कारण कि उनका जो सानिध्य मिलता है और हम लोगों को नए नए विचार मिलते हैं, इसी क्रम में हम जाते हैं, जनता के बीच रूबरू होते हैं। और जनता कौन है? जनता जज है। आप लोग जज हैं और हम कीरा करने वाले वकील हैं। क्योंकि आपका काम है न्याय देना और मेरा काम है आपकी बातों को सभी लोगों तक पहुंचाना। हम लोगों का विचार जो ये पनपा है कि हम आपको वोट क्यों दें, तो आप देखिए सर कि आपके अपने घोषणा पत्र में वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो मैं मनोज सर से पूछता हूँ कि मनोज सर, आप कर्नल सुधीर कुमार सिंह को क्यों वोट देंगे? आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? तो बताइए सर क्या लिखा हुआ है कि वीरों के वीर इंडियन पार्टी, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह रिटायर्ड फौजी, आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका सहयोग भी चाहिए। वोट फॉर फौजी। आप कैसे किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आपने लिखा है कि मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, युवकों, महिला और खिलाड़ी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। वोट फॉर फौजी। आप किस लिए लड़ रहे हैं गुड्डू भाई, बताइए? मुझे नेता नहीं बनने का शौक है। राम आए हैं, राम राज्य लाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। वोट फॉर फौजी। बड़ा बढ़िया लिखा हुआ है। राम तो आ गए, राम गए कहाँ? राम तो हमारे आपके अंदर है, हमारे आपके घरों में है। राम हमारे आदर्श है। तो चलिए मान लिया कि राम आए हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो राम राज्य लाने का जो बीड़ा उठाया है वो हमारे वीरों के वीर इंडियन पार्टी ने उठाया है। कारण अब पूछिए, कारण आप पूछिए कि कैसे आएगा राम राज्य, पूछिए ना कि कैसे आएगा। इसलिए आएगा, ऐसे आएगा कि लोकसभा से नीति का निर्धारण होता है। लोकसभा न्याय का मंदिर है, बार बार कुणाल भाई बोलते हैं। तो नीति का निर्धारण जहाँ से होता है वहीं चोर, लफंगे, बदमाश, दुराचारी, दुष्ट, चरित्रहीन, बदमाश और करप्टेड लोग बैठेंगे। तो कैसे रामराज आएगा? लोकसभा नया बिल्डिंग बनाने से रामराज आएगा? तो रामराज वहां आएगा, बिल्डिंग चाहे पुरानी हो, अगर टीचर अच्छा होगा, ऊंची दुकान और फीकी पकवान होगी तब मिठास लगेगा। तो रामराज तब आएगा कि लोकसभा में अच्छे लोग बैठेंगे, चरित्रवान बैठेंगे, आपको देशभक्त बैठेंगे, सत्यनिष्ठ बैठेंगे, कर्तव्यनिष्ठ बैठेंगे, कर्तव्य परायण बैठेंगे, 0% करप्शन वाले बैठेंगे, तब न रामराज आएगा। इसीलिए वीरों के वीर इंडियन पार्टी ने 543 सीटों पर हमारे आपके जैसे वीरों को उतार दिया है। हम सभी, ये भारत वीरों की भूमि है, हम सभी वीर हैं। हम तो आप ही के परिवार से ना है। ऐसा तो है नहीं कि हम अजूबा जो है आसमान से पैदा हो गए, फौज में चले गए, देश सेवा किया और फिर जो है आसमान में विलीन हो गए। हम यहाँ के बेटा है, हम नेता नहीं है। सीवर लोकसभा के हम बेटा है, इसलिए यहाँ पर एकदम अडिग खड़े हुए हैं। ऐसे बेटा को जब जिताइएगा, ऐसे देशभक्त को जिताइएगा, ऐसे चरित्रवान को जिताइएगा, तब न जाकर के रामराज आएगा। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। ये गला देख रहे हैं, गला का गरारा हो गया का है बोलते क्योंकि जाते हैं लोग पूछते हैं, आप लोग पूछते हैं तो आपको जवाब देना मेरा फर्ज है। क्योंकि हम यहाँ जवार के अपना घर यहाँ से कितना दूर, मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, मेन रोड पर घर है। तो यहाँ पढ़ते थे तो हाफ पैंट करके दौड़ते हुए स्कूल में जाते थे खिला। तो इस क्षेत्र से लगाव है तभी ना आपके बीच है। नहीं तो क्या है, 1,07,849 रुपया पेंशन मिलती है। एक कर्नल साहब के पदवी जब तक मरेंगे नहीं तब तक मेरे नाम के आगे लिखा रहेगा लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह। तो सब लोग तो ना हो जाए। तो जो अभी कुणाल भाई बोल रहे थे और किसी ने कहा है कि फलाने साहब जा कर के ऐसे मिलेंगे, अरे फलाने साहब क्यों मिलेंगे? इसलिए कि उनके मन में चोर है, उनके मन में चोट है। वो जीतने के बाद जनता के पास गए नहीं है, इसलिए वो नहीं जाएंगे।
और यहाँ से तो ढेलो फेंकिएगा तो मधुरापुर में पहुंच जाए, या आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करिएगा तो 6 से 7 मिनट लगेगा। तो उसी का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जो आपके परिवार का बेटा है। अभी यहाँ पे देखिए हर आदमी का कि कोई लड़ रहा है रामराज लाने के लिए, कोई लड़ रहा है युवा साथियों को रोजगार के लिए, कोई लड़ रहा है किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए, कोई लड़ रहा है किसानों के हक और हुकूक के लिए, कोई लड़ रहा है कि जैसे अच्छी व्यवस्था बनी रहे। आप लोग देख रहे हैं कि सभी लोगों के साथ में सर आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ देखिए लिखा हुआ है मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है गरीब और मजदूरों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है गरीब और मजदूरों के लिए, वहाँ लिखा है युवक महिला और खिलाड़ियों के चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ लिखा है मैं चाय नहीं पिलाऊंगा न्याय दिलाऊंगा, यहाँ लिखा हुआ है किसानों को कर्जा माफ करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ लगा है मैं नहीं तो आपका बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ सर के पास लिखा हुआ है मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, सीवर का विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। यही तो है, आप समझ रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछिए, खुला फोरम है। ये कह लीजिए कि एक तरह से हम लोगों का चाय पे चर्चा नहीं है, दुकान पे चर्चा है। उमेश भाई का दुकान है, क्या है उमेश भाई उमेश कहती हो तू कहला चुनाव लड़ाई बड़ा पड़ा, मैं चाय नहीं पिलाऊंगा न्याय दिलाऊंगा। मकसद क्या है? मकसद यह है कि इस समाज में फैली हुई कुरीति को, इस समाज में जो एक हम गए ढाका में गए थे, बरहरवा लखन सिंह का नाम सुने होंगे। बरहरवा लखन में एक मोहम्मद तौकीर साहब मिले, 85-86 साल के इंसान। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। मैं जब उनसे पूछा कि सर कैसे हैं, तो उन्होंने बोला कि आज के राजनीति के घोड़े को धर्म के चाबुक से हाँका जा रहा है, यही है राजनीति। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। कर्नल साहब आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। कितनी बड़ी राजनीति होती है, जहाँ से नीति का निर्धारण होता है वो राजनीति होती है, जहाँ से पब्लिक की सेवा की जाती है वो नीति होती है। बाकी तो सब ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम।